möchten जो होता है ना वो होता है कि क्या कहते हैं उसे, मैं लेना चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि ये मैं रखना चाहूँगा या मेरी ख्वाहिश है मैं लेना चाहूँगा, वो होता है möchten। और जो होता है ना मोहटे, वो उसकी माजी है, ये कोई बंदा इस्तेमाल नहीं वैसे करता। इश möchte मैं ख्वाहिशमंद हूँ इस चीज़ का, और इश मोहटे मैं ख्वाहिशमंद हो रहा था। उधर खिटागेटो में लिखा होगा इश मोहटे, है ना। हाँ ये देख लो, इश मोहटे खिटागेटो में लिखा हुआ है। सही है। हाँ सही हो गया। चलो आ जाओ ना, समझ लो। जी अच्छा। Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf। मैं हर रोज़ 6 बजे उठता हूँ। सही है। Danach gehe ich auf Klo। Nachdem ich das habe, spüle ich mich gründlich। मैं बाथरूम में जाता हूँ और क़ज़ाए हाजत के बाद खुद को धोता हूँ। Dann wasche ich mir mein Gesicht und putze ich mir meine Zähne। फिर मैं अपना चेहरा धोता हूँ और दांत साफ करता हूँ। Nummer 4 ist dann frühstücke ich, ऊंचा बोलो, Frühstücke. früh Früh. früh Früh. früh Frühstücke. früh नहीं früh Frühstücke. früh Frühstücke. frühstücke ich und bereite ich mich für die Sprachschule vor। ओके फिर मैं नाश्ता करता हूँ और ख़ुद को ज़ुबान के स्कूल के लिए तैयार करता हूँ। ये मेरी रोज़ की रूटीन है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी ये सीखनी है। जब किसी को बताना हो ना, कि आपने इस तरह से बतानी है, ठीक है, कि मैं रोज़ उठ के ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो आपने अपनी अपनी चीज़ें इधर लिखनी है। सही है। Ich kontrolliere meine Schulsachen und gehe zu der Bushaltestelle। बूस को मैंने लंबा कर दिया ना, Bus. Bushaltestelle। मैं अपने स्कूल की चीज़ों को चेक करता हूँ और बस स्टॉप की तरफ जाता हूँ। Manchmal vergesse ich mein Handy। इसको हांडी नहीं पढ़ना, वैसे तलफीज़ सही हांडी ही होती है, लेकिन हैंडी एक ही आवाज़ से पढ़ना, ठीक है। देखो ये जर्मन में ऐसे होता रहता है, कहीं लफ्ज़ों कहीं ए जो है वो एक ही आवाज़ एट्स्ट, जी। ठीक है, मैना, और कहीं आ जो है एक ही आवाज़ हैंडी। सू हाउस। Manchmal vergesse ich mein Handy zu Hause। कभी कभी मैं अपना सेल फोन घर में भूल जाता हूँ। 7वां जुमला है, die Nummer 7 ist, wenn ich in der Schule bin,
verstehe ich meistens leider keine Grammatik. besonderes ये बोजोंडे मैंने लिखा है, बोजोंडे। besonderes नहीं हाँ, ये बोजोंडे लिखे हैं, बोजोंडे। Besonderes. Die Artikel also der, die, das, sowie Dativ, Nominativ und Genitiv. जुनून होती है ना। बदकिस्मती से जब मैं स्कूल में होता हूँ मैं आमतौर पर कोई ग्रामर नहीं समझ पाता, खास तौर पर जिनसी लफ्ज़ यानी कि आर्टिकल यानी der, die, das और मफ़ऊली हालतें दाटिव, अकुजाटिव और गेनिटिव। 8वां जुमला während des Unterrichts penne ich manchmal ein। ठीक है जी। मैं कभी कभी क्लास के दौरान, तुम्हारा जुमला बोलो। सो जाता हूँ। तुम सो जाता हूँ क्यों बोल, तुम सो जाती हो, क्या हो जाती हो? नहीं, आपका सारा वो है ना मजमून। हाँ अच्छा, आइन पैनन लिखना, श्लाफन इधर लिखना, ठीक है। Während des Unterrichts penne ich manchmal ein। सही है। तो ये जुमले हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर बाथरूम जाता हूँ, उधर जाके हगता हूँ। आउच, क्यों मार रही हो मुझे? ये मैंने लिखा हुआ है, ये काक्ट कहते हैं। Und spüle ich mich gründlich, क्योंकि मुसलमान जो है ना वो अच्छी तरह धोते हैं, तो उसको स्प्यूलन कहते हैं, उसको वाशन नहीं आपने कहना। spüle ich mich gründlich। ओए हंसो नहीं, अच्छे बच्चे हंसते नहीं। अच्छा, dann wasche, यहाँ पर वाशन कहना, dann wasche ich mir mein Gesicht। मायने नहीं कहना, बड़ों को शौक होता मायने Gesicht कहने का, mein Gesicht। फिर मैं अपना चेहरा धोता हूँ। und putze ich mir meine, यहाँ पर मायने कहना, meine Zähne। फिर मैं अपना चेहरा धोता हूँ और दांत साफ करता हूँ। उसके बाद dann frühstücke ich und bereite ich mich für die Sprachschule vor। अच्छा, ये जो मेरी स्टूडेंट है ना, ये इसको फोआ पढ़ती है और इसको भी फोआ पढ़ती है, ठीक है। तो आपने इसको फ्यूआ पढ़ना है, यू है ये, ठीक है। बच्चों फ्यूआ पढ़ना है और इसको फोआ पढ़ना है। फिर मैं नाश्ता करता हूँ और ख़ुद को ज़ुबान के स्कूल के लिए तैयार करता हूँ। तो आज आपने इस चीज़ में, हम आगे भी मजमून लेकर चलेंगे, पहले थोड़ी सी इसको मुख्तसर तरीके पर समझ लें जो हमने आज सीखा है। पहली चीज़ हमने ये सीखी है कि पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ से शुरू होता है ना, पहला हमेशा बड़ा लिखना है, ठीक है। हमेशा बड़ा लिखना है, जो मर्जी हो जाए, पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखा जाता है। ये पहली चीज़ आज हमने सीखी है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी है कि जो इसम हैं, जो नाम हैं, जुब्स्टांटीवे हैं, जैसे कि मॉर्गन, ये सुबह एक नाम है, इसम है, ठीक है। इसका भी पहला हरफ बड़ा लिखा जाता है, चाहे पहले है चाहे बीच में, ये हमेशा पहले हरफ बड़े से लिखे जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये उआ जो है, ठीक है, ये उआ वो घड़ी वाला उआ नहीं है, ये बजने वाला उआ है, ठीक है। तो इसको छोटा लिखेंगे, ठीक है, उआ औफ। उसके बाद पहला हरफ बड़ा। जो गेहन है, जो अफ़आल हैं, व्यापन है, वो हमेशा छोटे लिखे जाते हैं, ठीक है। गेहे इश औफ खलो। अब खलो जो है ये एक इसम है, ठीक है। यहाँ पर भी पहला हरफ बड़ा लिखना है। इस तरह नाहडेम जो है ये इस तरह से सारे छोटे छोटे। उसके बाद यहाँ पहला
हर्फ बड़ा, वाशन का वे छोटा क्योंकि ये एक फेल है, व्याब है, इश का ई छोटा, मियाँ ये जिश वाशन है ना, तो इश वाशे मिश नहीं होगा, इश वाशे मियाँ माइन गेजिश्ट, ठीक है। इश वाशे मिश जब कहना फिर आगे कोई नाम नहीं लेना, फिर बस इतना कह के चुप हो जाना इश वाशे मिश। लेकिन अगर किसी चीज़ का नाम लेना कि आप क्या धो रहे हैं, तो फिर आपने कहना इश वाशे मियाँ माइन गेजिश्ट, ठीक है। यानी मिश यो अकुजाटिव में और मियाँ जो फिर डाटिव में चला जाएगा, यहाँ पर डाटिव इस्तेमाल किया हमने। उंड पुत से का पे छोटा लिखना है, ठीक है। इश मियाँ मायने सेने, अब देखें सेने का सेट बड़ा क्यों, क्योंकि इसम जो है नाम है, दांत है, सही है। डन यहाँ पर पहला हर्फ फिर से बड़ा लिखेंगे। फ्रूस्टुके इश, फ्रूस्टुकन जो होता है ना, ये फेल है, ये एक अमल है, ये हरकत है जो काम है जो हम सुबह रोजाना करते हैं, तो ये फ्रूस्टुकन है असल में। इश फ्रूस्टुके, डू फ्रूस्टुक्स्ट, एज फ्रूस्टुक्ट, wir frühstücken, ihr frühstückt, sie frühstücken। असल में ये दो मार्फेम यानी कि सरफियों का मजमू है। एक सुजामन गजेटस्टास वोट है, यानी कि एक मुरक्कब लफ्ज़ है। फ्रू कहते हैं पहले को, जो वक़्त में पहले लागू हो या आए। श्टुक कहते हैं टुकड़े को, और शुटुक्के कहते हैं टुकड़ों को। यानी कि लग़वी माने में इसका मतलब होगा कि सुबह या पहले खाए हुए टुकड़े, ठीक है, लघवी मतलब में। इस मफहूम में या इस्तिलाह में, तफसीर में, तज़ीम में इसका माना नाश्ता लिया जाता है, सुबह का खाना। dann frühstücke ich und bereite ich mich, मिश यानी कि खुद को, bereite ich mich मैं खुद को, für के लिए, die Sprachschule जर्मन क्या कहूँ, ज़ुबान के स्कूल के लिए तैयार करता हूँ। sich vorbereiten अकुजाटिव का फेल है, व्याब है, तो ये लैदा हो जाता है, यानी कि बेगाइटन से आपने गर्दान करनी है। इश बेगाइटे, डू बेगाइटस्ट, एस बेगाइटट, और फोआ जो है वो आहर पे चला जाएगा। इश बेगाइट फोआ, डू बेगाइटस्ट फोआ, एस बेगाइटट फोआ। इसी तरह जो ये है प्रोनोमन है मिश, ये भी दरमियान में आएगा, यानी कि इश बेगाइटे मिश फोआ, डू बेगाइटस्ट डिश फोआ, एस बेगाइटट जिश फोआ, ठीक है। उसके बाद यानी कि मैं खुद को मैं अपने स्कूल की चीज़ों को चेक करता हूँ और बस स्टॉप की तरफ नहीं, ये तो पढ़ लिया, ये भी पढ़ना। मैं फिर नाश्ता करता हूँ और ख़ुद को ज़ुबान के स्कूल के लिए तैयार करता हूँ। इश kontrolliere meine Schulsachen, यहाँ पर देख लें ये इकट्ठा लिखना, और ये मैंने बड़ा लिखा हुआ है क्योंकि ये इसम है, substantiv है। und gehe zu der Bushaltestelle, मैं अपने स्कूल की चीज़ों को चेक करता हूँ और बस स्टॉप की तरफ जाता हूँ, ठीक है। Manchmal vergesse ich mein Handy zu Hause, कभी कभार मैं अपना सेल फोन घर में भूल जाता हूँ। Wenn ich in der Schule bin, verstehe ich meistens leider keine Grammatik। verstehe ich भी कह सकते हैं तेज़ी में, verstehe भी कह सकते हैं, verstehe ich दुच्चे तेज़ी में जो ना जर्मन लोग verstehe बोलते हैं। Insbesondere die Artikel, also der, die, das, sowie Dativ, Nominativ und Genitiv। बदकिस्मती से जब मैं स्कूल में होता हूँ, मैं आम तौर पर कोई ग्रामर नहीं समझ पाता, ख़ास तौर पर जिनसी लफ्ज़ यानी der, die, das और मफ़ऊली हालतें यानी दाटिव, अकुजाटिव और गेनिटिव। Während des Unterrichts penne ich manchmal ein। मैं कभी कभी क्लास के दौरान सो जाती हूँ। तब मेरी टीचर एक मेरे लिए चाय बना के रखती है। Ja, dann bringt meine Lehrerin für mich einen Tee। या दूध पत्ती के दूजी schwarzer Tee, ठीक है, schwarzer Tee। जो दूध पत्ती हो तो फिर उन्होंने आना है, नहीं, ये जर्मन लोग दूध ये उसको कहते हैं मिल्श लाटे, ठीक है, दूध पत्ती मिल्श लाटे। Ich hätte gerne einen Milch Latte bitte। तो
आपको पता चल गया कि पहला हरफ हमेशा बड़ा लिखना है जो जहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये पता है आपको कि जो है ना अफ़आल व्यापन जो हैं, फ़ेल जो हैं, उनको हमेशा छोटा लिखना है, ठीक है। वाशन, फ्रühstücken, kontrollieren, kacken, gehen, vergessen, सारे। उसके बाद अस्मा जो हैं, जो नाम है, ठीक है, चाहे वो मोगन हो गया, चाहे क्लो हो गया, चाहे गिजिश्ट, सेने, Schulsachen, Bushaltestelle, Sprachschule, या ग्रामाटिक या इंस्बेसोंडस, ठीक है। ये पहला हरफ है इसलिए बड़ा लिखा, वैसे छोटा लिखा जाता है। तो आर्टिकल, ये सारे अस्मा हैं, ठीक है, नाम है। डाटिव एक नाम है, एक केस का, एक मोम्मे का। अकुजाटिव, नोमिनेटिव, ये नाम है, ठीक है। उनटरिस्ट एक नाम है, क्लास का नाम है। तो नाम जितने भी हैं ये बड़े लिखेंगे उनके पहले हरफ, और बाकी छोटे लिखेंगे, सही है। और पहला हरफ जहाँ से शुरू करते हैं हमेशा बड़े लिखते हैं, जो मर्जी हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि कॉमा डालना है डे एडिदास के दरमियान। उसके बाद डाटिव, कॉमा, नॉमिनेटिव und अकुजाटिव und गेनिटिव, सही है। आगे जो है नवा जुमला क्या होगा कि जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, नहीं अभी तो पाउजे होना है ना, कितना बजे पाउजे होता है? सेन सेन ऊ बड़ा, ठीक है, सेन उआ, haben wir और machen wir, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। sehen wir, machen wir oder haben wir eine Pikachu, sorry, Pause, eine Pause. Und wie lange haben wir Pause? आधा घंटा। sehen wir, haben wir या eine halbe Stunde Pause. दस बजे हमें आधे घंटे का वक्फा मिलता है, ठीक है। वैसे प्रेपोजिशन जो है ना वो छोटी लिखी जाती हैं, लेकिन जब भी कभी जुमले का आगाज़ प्रेपोजिशन से हो ना, वो फिर उसको भी बड़ा लिखना है। während der Pause, डी पाउजे नहीं कहना, वैसे इसका आर्टिकल डी ही है, लेकिन गेनिटिव की जो जार है, जो प्रेपोजिशन während है, गेनिटिव के अंदर डी डे हो जाता है, जैसे डाटिव के अंदर हो जाता है ना, गेनिटिव के अंदर भी हो जाता है। während der Pause के पाउजे के दौरान, वक्फे के दौरान, man hat keine Lust, लुस्ट का जो एल है वो बड़ा लिखना है। wieder in Unterricht teilzunehmen, कि वक्फे के दौरान मन यानी कि बंदे, ये छोटे एम से लिखना है, ठीक है। एक मन ये होता है बड़े एम से और दो एन वाला, ये मन का मतलब होता है मर्द, ठीक है। ये जो छोटे एम से और एक एम से लिखा जाता है, ये एक ज़मीर होता है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि बंदे को ये कर लेना चाहिए, बंदे को जल्दी ज़ुबान सीख लेनी चाहिए ताकि बंदे को बाद में क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वक़्त ना दरकार हो ज़ुबान सीखने के लिए, बंदा जल्दी जल्दी सीख ले तो वो जल्दी अच्छा होता है ना, जल्दी आ जाती है। तो während der Pause man hat keine Lust wieder in Unterricht teilzunehmen, वक्फे के दौरान बंदे का ज़र्रा भी दिल नहीं होता दोबारा से क्लास में जाने के लिए, ठीक है। ऐसा ही है ना, नहीं ऐसा नहीं है, दिल होता है,
क्या होता है दिल? पढ़ने का तो दिल होता है ना, कौन अच्छा। नालायक होता है जिसका दिल नहीं होता। अच्छा, नहीं, वो आप कहती हो ना कि कहती wegen हूँ। des Unterrichts penne ich manchmal. Das hast du gesagt. Ja, manchmal. Ja, das ist doch schön. Dann hast du keine Lust zu lernen. Dann willst du arbeiten gehen. Immer nicht. Ach so, deswegen schreibe ich manchmal. Ne? Ja, siehst du, manchmal. Das heißt nicht immer, हमेशा नहीं, sondern manchmal. बल्कि कभी कभी penne ich in Unterricht ein. कि कभी कभी मैं क्लास में सो जाती हूँ। अच्छा, 11वां नंबर क्या लिखे? अब मुझे लगता है क्लास ख़त्म करके घर आ जाना चाहिए, ठीक है? तो हम कहेंगे nach der Schule, nach का n बड़ा, वैसे मैंने आपको Kauf करके हो गया। हाँ, nach der Schule के स्कूल के बाद gehe ich zum Markt, um mein Mittag einzukaufen. के स्कूल के बाद gehe ich zum Markt, um mein Mittagsessen, ठीक है? कि मैं अपने नाश्ता तो कर लिया था, मैं अपने दही पकौड़ों के लिए नहीं, अपने दोपहर के खाने को क्या कहते हैं? डिनर। नहीं, क्या कहते हैं? नहीं, उर्दू में क्या कहते हैं? दोपहर का खाना ही कहते हैं। नहीं, लंच कहते हैं ना उर्दू में। इंग्लिश में लंच। अच्छा, इंग्लिश में लंच। अच्छा, और उर्दू में क्या कहते हैं? डिनर। मैं भूल गया हूँ सही बात। दोपहर का खाना। दोपहर का खाना। अच्छा, तो दोपहर का खाना खरीदने के लिए मैं, आप यही नाह दे शूले यानी कि स्कूल के बाद, ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं मुतबादल के तौर पर wenn die Schule fertig ist, ठीक है? कि जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, जब मदरसा ख़त्म हो जाता है। wenn die Schule fertig ist, dann gehe ich zum Markt und नहीं, नहीं, mein Mittagessen einkaufen zu können. Oder mein Mittagessen einzukaufen. ठीक है? Mein Mittags einzukaufen. ठीक है? आप ये भी कह सकते हैं nach der Schule. इधर आओ, पढ़ो। आप भी पढ़ें जो देख रहे हैं मेरे साथ साथ ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। हाँ, मेरी वक्की में मारो लाते हैं। वेगन der ये बहुत बोलो। वेगन der Schule। नहीं, ये शूले नहीं, आपने पहले लिखा था। हाँ, पढ़ो ऊपर से। Während der Pause, man hat keine Lust, wieder in मेरी बात सुनो, ये कभी भी तोड़ के नहीं बोलना। अच्छा, in Unterricht teilzunehmen। आप तेजी से पढ़ो 5वें घेर में। Okay. Während der Pause, man hat keine Lust, wieder in Unterricht teilzunehmen। Wegen der Pause, man hat man नहीं होगा, है ना? hat man होगा ना? Ja, Wegen der Pause hat man helping verb जो पहले आ जाएगा ना, Hilfsverb इमदादी फिर पहले आ जाएगा, hat man keine Lust, या फिर कह सकते हैं gar keine Lust, जो बहुत यक्के हुआ ना, gar keine Lust, wieder im Unterricht teilzunehmen, weil dann wird man wieder eingepennt। ठीक है? अच्छा जी, und dann ich habe gekauft und dann komme ich wieder nach Hause, und dann was mache ich, wenn ich wieder nach Hause bin?
हैं? चलो आप छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूँ जब मैं गाना तो wenn ich wieder nach Hause bin dann schwitze ich wenn ich wieder nach Hause bin, अच्छा बिन आहर पे लिखना है, ये बाइन मैंने लिख दिया, बिन लिखना है और वाहर पे लिखना है, ठीक है? ठीक है, मैं भी गलतियाँ करता हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मुझे अपना लेटर दिखाते शर्माते हैं, उनको कहते हैं यार हम सारे गलतियाँ बड़ी करते हैं, तो देखें मैं भी गलतियाँ करता हूँ, ठीक है? wenn ich wieder nach Hause bin schwitze ich, schwitzen कहते हैं पसीना आने को, तब मैं पसीने में शराबूर होता हूँ या पसीना आया होता है मुझे। जर्मन में तो इतनी ठंड होती है, वैसे इधर नहीं इतना होता। wenn ich wieder nach Hause bin dann schwitze ich, आगे आप ये भी लिख सकते हैं अपने बयान को मजबूत करने के लिए, wie ein Schwein, ठीक है? ये डुच्चे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं फिर एक सूर की तरह जो है ना पसीना पसीन हो रहा होता हूँ, ठीक है? wenn ich wieder nach Hause bin dann schwitze ich wie ein Schwein, ठीक हो गया? Was mache ich danach? Danach dusche ich mich oder? Ja klar, ich meine, wenn ich schwitze wie ein Schwein, dann muss ich duschen, ne? Logischerweise. Dann, weil draußen die Sonne scheint, Bruder, deshalb schwitze ich und ich laufe auch. Und weil mein Tag so lang und hart war. Dann, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको मुतबातल बताता हूँ, वाक़ियात बताता हूँ। Dann, हाँ gehe ich duschen तो होगा ना, बे आया इंसास वाले होगा। Dann stelle ich mich unter der Dusche. Dann stelle ich mich unter der Dusche. तब मैं अपने आप को दूशे के नीचे खड़ा कर देता हूँ, लफ्ज़ी मतलब ये होगा। हम उर्दू में भी बोलते हैं ना कि तब मैं खड़ा कर देता हूँ दूशे के नीचे खुद को, जी या मैं चला जाता हूँ दूशे के नीचे। जी तो dann, was passiert dann? Dann खाने के बाद आप खाना ruft mich jemand an, aber ich kann nicht rauskommen. अच्छा, डन का मतलब है तब, तब पिंकी किधर गई है, ये पिंकी से लिखता, तब मुझे, ये मत कहते हैं कोई बंदा, ठीक है? तब मुझे कोई कॉल करता है, आबा लेकिन, मैं aber ich kann nicht rauskommen, लेकिन मैं बाहर नहीं आ सकता। Niazi Reis, du kannst dein Handy mitnehmen und dann da machen, was du gerne willst. Ich kann nicht mein Handy. Das wird Wasser rausgehen, reingehen und dann wieder rausgehen. Dann das rein, raus, Handy kaputt, fertig, tschüss. Ja, dann muss ich auf eBay Kleinanzeige gehen. Dann ruft mich jemand an. Anrufen nicht gerne, ठीक है? Dann ruft mich jemand an, aber ich kann nicht rauskommen, weil ich auf dem ganzen Körper die Seife anhabe. क्योंकि मैंने पूरे पिंडे पे साबुन थोपा होता है। ज़ाइफ़े अनहाबन कहते हैं कि पूरे जिस्म पे। Ja, muss der Unterricht Spaß machen. Ich will nicht, dass in meinem Unterricht alle Leute schlafen oder einpennen, wie ich schon vorher verfasst habe. अच्छा, जब मैं बाहर आता हूँ तब तक बेल बंद हो चुकी होती है मोबाइल की, ठीक है? Wenn ich wieder
नहीं वीडा नहीं लिखना, कि वीडा लिखना जब मैं दोबारा बहरा तो एक बार तो माई को नहीं ना। wenn ich rauskomme, raus लिखना, ठीक है, R से, R A U S, wenn ich rauskomme, dann ist mein Handy ruhig, oder man kann sagen, wenn ich rauskomme, dann से आगे लिखेंगे dann, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिखेंगे dann klingelt, यानी मेरा फ़ोन फिर नहीं बाज रहा था, klingelt mein Handy nicht mehr, ठीक है। जब मैं बाहर आया तो फिर मेरा हैंडी मज़ीद जो है ना बेल नहीं थी बाज रही, सही है। अच्छा, was mache ich danach? हैं? Tanzen? Nee, nicht tanzen. Bis ich mit dem Duschen fertig bin, dann klingelt meine Handy. यार meine Handy क्या होता है? mein Handy होता है, das Handy है ये। Dann mache ich Mittagspause, यहाँ फिर आप ये भी कह सकते हैं, dann esse ich mein Mittag बिरयानी के चिकन पकौड़े, oder dann गोश्त का पकाया हुआ ना उसको कहते हैं फ्लाइश Eintopf, ठीक है। dann esse ich von gestern gekochten, erstmal vorbereiten und dann essen. Ja, ich hatte schon vorbereitet, man muss nur noch aufwärmen in Ofen. Dann esse ich von gestern gekochtem Lammfleisch Eintopf, के बकरे के गोश्त का सालन, Lammfleisch Eintopf, esse ich dann in Mittag, सही है। आपके पास ये मुतबादिल, आप ये भी कह सकते हैं dann mache ich Mittagspause nach der Dusche, oder dann esse ich mein Mittag, oder dann esse ich direkt उस चीज़ का नाम आपने लेना, ठीक है। नहीं nicht von gebliebene, dann esse ich von gestern gekochtem Lammfleisch Eintopf। अगर सब्जी पकी हो, सब्जी का सालन पका हो तो फिर कहना Gemüse Eintopf, ठीक है। क्योंकि वो मैं कल पका के रख गया था, वो बचा नहीं था। ये जो बाई नीचे दिख रहा है ना, oder von gestern geblieben, पहले नंबर पर von gestern gebliebenem होगा, क्योंकि von जो है दाटिव की प्रेपोजिशन है, von gestern gebliebenem होगा। जैसे मैंने लिखा ना gekochtem, ठीक है, फोन की वजह से डे जो 10 जो है वो डेम हो जाता, लम फ्लैश 10 फ्लैश है, ठीक है, इसलिए कम मेरे मुंह में पानी आने लग पड़ा। उसके बाद बंदा क्या करता है, टिकटॉक, dann schaue ich mir, क्या, ओ नहीं नमाज आजकल कौन पढ़ रहा, dann schaue ich mir, ओ नहीं ऐसी बस इंजे वहान वास्ते, oder wer hat dir sowas beigebracht? Ich habe mir selber beigebracht. Siehst du, das ist der Nachteil, wenn man sich selber etwas beibringt. Dann versteht man eher alles im Bahnhof. Dann schaue ich mir nur TikTok
die beste App in der Welt. Ja, auf TikTok ticke ich immer. Auf TikTok scrolle ich. ये जैसे ऐसे ऊपर करते हैं ना, हम वीडियोस देखते जाते हैं, कहीं मौलवी साहब लड़ रहे हैं, कहीं वो आ रहा है कि आज नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्या हो गया, फिर आप ऐसे ऊपर करते हैं ऐसे ऐसे, उसको स्क्रॉलन कहते हैं, स्क्रॉलन. Dann auf TikTok scrolle ich immer nach oben. टिकटॉक के ऊपर मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, ऐसे टच करके ऊपर चले जाना, ऐसे ऐसे. कौन है न्याजी पर लिखता है बेचारे, जब वो बेटन बीटन पर लिखता है. Auf TikTok scrolle ich immer nach oben. Ja, ich scrolle immer nach oben auf TikTok. Plötzlich sehe ich eine, die ist nicht meine Frau, sie ist meine Studentin und auch gute Freundin und Bekannte. Oben plötzlich sehe ich eine, plötzlich कहते हैं एकदम से, eine क्या, eine schöne, आगो समझो तुसी आप ही. Dann halte ich mich sofort an. ठीक है, जब मैं कुछ अच्छा देखता हूँ तो उसी वक्त मैं रुक जाता हूँ. या अब आएगी नमाज, ठीक है. अब बुराई करे बचाई भी तो करनी, माफ़ी भी तो मांगनी अल्लाह से. डन बड़ा डे बड़ा, ठीक है, ये पुंक्ट आ गया, पुंक्ट के बाद हमेशा पहला हर्फ बड़ा लिखते हैं. डन kommt Gebetsruf, ठीक है, Gebetsruf, ठीक है. Ogawa, sie hat über Salah geredet. Warum hast du nicht geschrieben? Was ist Salah? Das muss man noch erklären können, oder? Ja, das ist arabischer Ausdruck. Dann kommt Gebetsruf, also Salah. Ich lasse mein Handy liegen. अच्छा, gebetsruf को कहते हैं अजान, ठीक है, gebetsruf को कहते हैं अजान. Dann kommt Gebetsruf, फिर अजान की आवाज़ आती है. Ich lasse mein Handy liegen, कि मैं अपना मोबाइल उधर ही पड़ा रहने देता हूँ. Und mache Wudu, वुदू को क्या कहते हैं जर्मन में, Gebetswaschung, Gebetswaschung. तुम भी सुन लो, Gebetswaschung कहते हैं, ये अंदर पढ़ के कहीं पे जाके वाशूंगा, ठीक है. Gebetswaschung, ja. Dann mache ich Gebetswaschung. Gebetswaschung को वुदू कहते हैं, ठीक है. Gebetswaschung und bete mein Gebet, ठीक है. अब भाई आप भी सही कर लेना, आप आगे बीटन कह रहे थे ना, बेटन होता है. Dann bete mein Gebet, ठीक है. Dann und bete ich भी कह सकते हैं. Dann bete ich mein Gebet. Gebet कहते हैं नमाज को, ठीक है, इबादत को. बेटन कहते हैं नमाज या इबादत करने को, ठीक है. बेटन कहते हैं नमाज या इबादत करने को, और गेबेट कहते हैं नमाज या इबादत को, ठीक है. ये इसम है, ये नाम है, और ये फेल है, ये काम है, ठीक हो गया. उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
wenn ich gebetet habe, wenn ich gebetet habe, dann suche ich mein Handy. जब मैं नमाज पढ़ लूँ फिर मैं अपना मोबाइल ढूंढने लग पड़ता हूँ, क्योंकि उस वक्त तो मैंने ऐसे ही रख के कहीं छोड़ गया था ना। Dann schaue ich nochmal TikTok, yay! Nochmal TikTok. Dann schaue ich nochmal TikTok. Ich scrolle wieder. अब wieder लिखना, ठीक है। Ich scrolle wieder die Videos nach oben। nach oben scrollen का मतलब है कि जब आप टिकटॉक ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई चीज़ नहीं है तो आप ऐसे वीडियोस करते जाते हैं ऊपर, इसको scrollen कहते हैं। scrollen बोले मेरे साथ, scrollen, ठीक है। पहले किधर गए, पहले एस की आवाज़ सी, फिर का, फिर एर, फिर ओ, फिर डबल एल ए। scrolle ich wieder die Videos nach oben, ठीक है। उसके बाद मैं जो वीडियोस हैं फिर ऊपर की तरफ समझ आ गई। यानी कि मैं उसके बाद फिर से वीडियोस ओपन plötzlich schaue ich भी कह सकते हैं, sehe ich भी कह सकते हैं। Ich sehe से sehe ich, du siehst से siehst du, er sieht से sieht er, ठीक है। sehe ich plötzlich कहते हैं एकदम से, यकदम से। plötzlich sehe ich कोमा, क्योंकि 2s वाला जो das होता है ना, इससे पहले कोमा आता है। dass ich kein Akku habe, kein Akku in meinem Handy habe। मैं फिर एकदम से देखता हूँ कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं होती। या habe Handy in meinem Handy habe। Dann schließe ich mein Handy an, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग लगा देता हूँ। या und sehe wieder oder weiter TikTok, यानी कि मेरा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है और मैं टिकटॉक भी देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं करता हूँ। तो ये थी मेरी रोज़मर्रा की रूटीन कि मैं सुबह उठकर हगने से लेकर टिकटॉक तक कैसे अपना दिन गुजारता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी अपनी डेली की रूटीन मुझे लिखकर व्हाट्सएप भेजें, मैं मुफ्त में उसकी गलतियाँ दुरुस्त करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।